हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल सक्सेस अचीवमेंट प्लस। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स उन्नत शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, साथ ही साथ यूपीपीएससी से रिलेटेड डिस्कस करेंगे डिटेल्स। और गाइस और भी सारी डिटेल्स हैं हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो आपको प्रोवाइड की जा सके। गाइस यहाँ पे उन्नत शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो यहाँ पे चयन सूची है उस लिस्ट को चैलेंज किया गया है। पिछड़ा वर्ग आयोग ने यहाँ पे ये क्रिटिकलिटीज़ यहाँ पे उत्पन्न करी है और साथ ही साथ गाइज़ सरकार से नोटिस मांगी गई है। गाइज़ आपको बताते चले कि उन्नत शिक्षक भर्ती के अंतर्गत एमआरसी मुद्दे को लेकर और चयन सूची को लेकर यहाँ पे बार बार प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं और इसी को लेकर ये मुद्दा अब कोर्ट के साथ साथ अब आयोग में भी ओबीसी आयोग के अंतर्गत भी चला गया है। गाइज़ यहाँ पे उन्नत शिक्षक भर्ती में क्रिटिकलिटीज़ बहुत ज़्यादा उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है। कहीं पे यहाँ पे अगर कहा जाए तो बहुत सारे लूप होल्स हैं, जिसमें हम बात करें तो महिलाओं को इसमें आरक्षण नहीं दिया गया, महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान उन्नत शिक्षक भर्ती में नहीं किया गया। और साथ ही साथ गाइज यहाँ पे और भी चीज़ें थी जिसको फॉलो नहीं किया गया। और एक तरफ ओबीसी स्टूडेंट्स के द्वारा ये डिमांड की जा रही है कि यहाँ पे स्थितियाँ ट्रांसपेरेंट की जाएँ, एमआरसी में किस तरह से प्रावधान किए जा रहे हैं वो सही से बताया जाए। और एक तरफ सामान्य वर्ग के अंतर्गत जो अभ्यर्थी हैं, जो जनरल कैंडिडेट्स हैं अनरिजर्व सीटों पे, गाइज यहाँ पे जो सीटों को लेकर प्रावधान किया गया है उसको लेकर जो सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे चैलेंज कर रहे हैं कोर्ट में इस चीज़ को कि यहाँ पे किस तरह से आरक्षण को फॉलो किया गया है। यहाँ पे टेट को टेट को क्या यहाँ पे एक स्टेप माना गया है या फिर सीधे फाइनल मेरिट को यहाँ पे स्टेप मानते हुए यहाँ पे अन्य अभ्यर्थियों को जनरल में फ़ाइट करने का मौका दिया गया है। गाइज़ यहाँ पे क्रिटिकलिटीज़ बहुत ज़्यादा उत्पन्न की जा रही हैं और उन्नत शिक्षक भर्ती में एक तरफ ओबीसी के स्टूडेंट्स ट्रांसपेरेंसी की अलग तरह की मांग कर रहे हैं और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी उनकी मांग ये है कि जिन ओबीसी और एससी के अभ्यर्थियों ने अगर अपने वर्ग में टेट का एग्ज़ाम और साथ ही साथ सुपर टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है तो टोटल कट ऑफ अगर उनकी जनरल की भी टोटल गुणांक उनका जनरल का भी बनता है तो भी उन्हें अपने वर्ग में यहाँ पे सिलेक्शन सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। एक तरफ वो चैलेंज कर रहे हैं सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी और दूसरी तरफ ओबीसी कैंडिडेट्स एमआरसी को लेकर। तो गाइस उन्नत शिक्षक भर्ती के अंदर काफ़ी ज़्यादा विवाद देखने को मिल रहा है और एक तरफ यहाँ पे महिला आरक्षण की बात उठाई गई है, क्योंकि यहाँ पे 72,825 के अंतर्गत प्रावधान किया गया था और वहाँ 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित थी, जो कि उन्नत शिक्षक भर्ती में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। साथ ही साथ गाइज़ यहाँ पे इस तरह से अगर देखा जाए तो भर्ती फंसाने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। और गाइज़ यहाँ पे ये कार्य उन अभ्यर्थियों के द्वारा किया जा रहा है जो कि मेरिट लिस्ट में नहीं आए हैं, उनके द्वारा भर्ती फंसाने की बिल्कुल से कोशिश की जा रही है गाइज़। और अगर इस तरह से देखा जाए तो किसी भी भर्ती में लूप होल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और जिस तरह से एक एक टॉपिक पे याचिकाएँ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही हैं, ये स्थितियाँ कहीं न कहीं ये लूप होल्स दिखा रही हैं न्यायालय के भी कि एक ही याचिका एक ही टॉपिक पे कई याचिकाएँ कैसे पढ़ सकती हैं और अगर पढ़ती हैं तो उनकी मर्जिंग होनी चाहिए। तो गाइस यहाँ पे बहुत सारे लूप होल्स हैं और इस तरह से देखने को ये मिल रहा है कि उन्नत शिक्षक भर्ती के अंतर्गत अभ्यर्थी मानसिक प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं और साथ ही साथ जिनका चयन लिस्ट में नाम आया है वो भी मानसिक प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं और जिनका नहीं आया है वो इस इंतज़ार में है कि आंसर की में अगर 2-4 नंबर बढ़ जाएगा तो हमारा हो जाएगा और इसके मद्देनज़र वो अपनी पढ़ाई को बिल्कुल से ध्यान नहीं दे रहे हैं। और गाइज़ सभी मानसिक रूप से टॉर्चर्ड हो रहे हैं उन्नत शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए लोग। तो गाइज़ यहाँ पे उन्नत शिक्षक भर्ती में काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकलिटीज़ देखने को मिल रही हैं। गाइज़ यहाँ पे अब पिछड़ा वर्ग आयोग ने यहाँ पे सरकार को नोटिस भेजा है और आरक्षण प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप में यहाँ पे 7 को सुनवाई होने वाली है। गाइज़ यहाँ पे डिटेल्स आप बिल्कुल से देख सकते हैं और आयोग ने नोटिस जारी कर कहा है कि अनुच्छेद 338B के तहत उसे इस मामले में हस्तक्षेप का यहाँ पे संवैधानिक अधिकार है। तो गाइज़ यहाँ पे सरकार को अपना पक्ष रखना होगा। सिलेक्शन के नियमों का किस तरह से यहाँ पे पालन किया गया। गाइस यहाँ पे आपको बताते चलें कि जिस तरह से यहाँ पे एक एक पॉइंट पे
यहाँ पे क्रिटिकलिटीज़ उत्पन्न की जा रही है, वो किसी भी तरह से सही नहीं है। और यहाँ पे आप डिटेल्स बिल्कुल से देख सकते हैं, डिटेल्स दी हुई हैं और यहाँ पे डिमांड की गई है 7 जुलाई को। चीज़ें गाइज यहाँ पे आपकी क्लियर होंगी। यहाँ पे अगर तलब किया गया है तो इसमें भर्ती प्रक्रिया में कथित तौर पर आरक्षण नियमों का पालन न करने के मामले में आयोग ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव विशेषज्ञ और विशेष सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव को 7 जुलाई को तलब किया गया है। और आयोग उपाध्यक्ष डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति इस मामले की सुनवाई करेंगे। गाइस, अगर इस तरह से मुद्दे को अगर उठाया गया और इतनी ज़्यादा क्रिटिकलिटीज़ उत्पन्न की गई तो एक तरफ ओबीसी, एक तरफ सामान्य वर्ग के अंतर्गत अभ्यर्थी, सबकी शिकायतें हैं इस भर्ती के अंतर्गत। किसी का कहना है कि हमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के तहत 10% का आरक्षण नहीं मिला, हमारे लिए यहाँ पे जो आरक्षण का प्रावधान है वो सही से लागू नहीं किया गया। ओबीसी स्टूडेंट या एससी स्टूडेंट ने अपना टेट या सुपर टेट अपने वर्ग में पास किया, लेकिन टोटल गुणांक लेके वो जनरल में कैसे फाइट कर सकते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्णय का यहाँ पे सीधे से खंडन किया है आयोग ने। तो एक तरफ जनरल के अंतर्गत स्टूडेंट्स इसका विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ओबीसी के स्टूडेंट्स। तो गाइस, इस तरह से भर्ती को पूरी तरह से फंसाने की ही एक तरह से साजिश चल रही है और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान उन अभ्यर्थियों को हो रहा है जो कि चयन सूची में जिनका नाम आ चुका है। वहीं गाइस, विभिन्न शिक्षक भर्तियों के अंतर्गत जो क्रिटिकलिटीज़ उत्पन्न हो रही है उसको लेकर बेसिक शिक्षा विभाग विधि विशेषज्ञों की राय लेने के लिए, उनसे पूरी चीज़ें अपनी स्ट्रेटजी मेंटेन करने के लिए, मेंड करने के लिए यहाँ पे एक मीटिंग के तहत ये निर्णय लिया गया है। और आप देख सकते हैं गाइस, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने 69,000 शिक्षक भर्ती की मजबूत पैरवी के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि 14 जुलाई को इसकी सुनवाई होनी है, इसकी प्रभावी पैरवी की जाए ताकि सकारात्मक निर्णय आ सके। बेसिक शिक्षा विभाग पर 16,000 मुकदमे हैं। उन्होंने एक कमेटी बनाने के निर्देश दिए जो मुकदमों को कम करने के लिए सुझाव दे। वहीं उन्होंने लीगल सेल के विधि विशेषज्ञों की सेवा लेने के लिए भी विभाग से प्रस्ताव मांगे। डॉक्टर यहाँ पे द्विवेदी बुधवार को बेसिक शिक्षा विभाग के खिलाफ न्यायालय में लंबित मुकदमों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कमेटी का गठन के निर्देश देते हुए कहा कि ये कमेटी सभी मुकदमों के प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए भी सुझाव देगी। उन्होंने निर्देश दिए कि महाधिवक्ता से चर्चा की जाएगी और देखा जाए कि क्या ऐसा संभव है कि नीतिगत मामलों में एक ही बेंच में सुनवाई हो सके। गाइस, आपको बताते चले कि एक ही तरह का मुद्दा है और एक ही टॉपिक पे कई याचिकाएं पढ़ रही हैं और कई याचिकाएं पढ़ रही है, तो वो एक टॉपिक मानते हुए उनकी सुनवाई सारे मुद्दों को एक साइड टैग करके नहीं हो रही है, अलग अलग डेट्स पे हो रही है। ये कहीं ना कहीं न्यायालय की कुछ खामियां नज़र आ रही हैं और इसमें संशोधन न्यायालय को ही करना होगा, क्योंकि इस तरह से न्यायालय का समय काफ़ी बर्बाद हो रहा है, जबकि बहुत सारे केसेस पेंडिंग में पड़े हुए हैं न्यायालय के अंतर्गत। तो गाइस, इस तरह से ये चीज़ विभाग ने भी इस चीज़ को नोटिस किया है। जिस तरह से आपने देखा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में एक तरफ जो विवादित प्रश्नों का मुद्दा था, उत्तर कुंजी को चैलेंज किया गया था, उसके अंतर्गत ये स्थितियाँ उत्पन्न हुई थी कि यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंतर्गत 6 जुलाई की डेट लगा दी गई थी। वहीं उसी मुद्दे पे यहाँ पे लखनऊ खंडपीठ के अंतर्गत 3 जून को स्टे दे दिया गया। तो गाइस, इस तरह से ये विवादास्पद मुद्दे हैं। वहीं हम देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत विवादित प्रश्नों का मुद्दा फिर पहुंचा। एक मुद्दे को बिल्कुल से खारिज कर दिया गया, एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, वहीं दूसरी याचिका पे सुनवाई के लिए 3 तारीख का डेट लगा हुआ है। तो गाइस, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही है और इन्हीं सब मुद्दे को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग विशेषज्ञ टीम अपना तैयार कर रहा है और इसको लेकर शिक्षा मंत्री के द्वारा यहाँ पे एक मीटिंग बुलाई गई ताकि इन सब चीज़ों को सही से समझा जा सके और सही समय से निर्णय लिया जा सके। गाइस, आपको बताते चले कि ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि सरकार अपना पक्ष काफ़ी सक्रियता से रखे, क्योंकि जिस तरह से 69,000 शिक्षक भर्ती में एक याचिकाएं दायर की जा रही हैं, साथ ही साथ आयोग सक्रिय हो रहे हैं। ये चीज़ देखते हुए ये चीज़ बिल्कुल से समझ में आ रहा है कि सरकार की सक्रियता काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरी तरह से भर्ती को फंसाने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे जो ओबीसी आयोग है, अदर बैकवर्ड क्लासेस जो आयोग है, इसने नोटिस जारी की है और इस नोटिस में एमआरसी मुद्दे और किस तरह से फॉलो किया गया है आरक्षण का नियम, इस चीज़ को पूरा डिटेल पूछा गया है। इसको लेकर यहाँ पे हियरिंग नोटिस दिया गया है, किस किस को तलब किया गया है, ये डिटेल्स गाइस बिल्कुल से आप देख सकते हैं। तो अब एक 69,000 में एक नया ट्विस्टिंग सा मुद्दा आ चुका है और वो है यहाँ पे अदर बैकवर्ड क्लासेस अर्थात ओबीसी आयोग का यहाँ पे सक्रिय होना।
वहीं गाइज़ यहाँ पे बिल्कुल से सहायक अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा 2018 के लिए यहाँ पे डेट मेंशन कर दी गई है गाइज़। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो परीक्षा है उसके लिए डेट्स दी गई हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से परीक्षा का कार्यक्रम यहाँ पे जारी किया गया है। 18 जुलाई को अर्थात शनिवार को और 19 जुलाई को रविवार को ये डिटेल्स दी गई हैं कि किस तरह से एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे। तो गाइज़ बिल्कुल से आप इन डिटेल्स को बिल्कुल से अच्छे से चेक कर लीजिए। और ये काफ़ी अहम है गाइज़, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराने के बारे में एक बार सोचा गया है। वहीं गाइज़ यूपीएससी प्री में परीक्षा केंद्र बदल सकेंगे आप, और इसको लेकर यहाँ पे डिटेल्स बिल्कुल से दी गई हैं। आप देख सकते हैं ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए जो डेट मेंशन की गई है वो 4 अक्टूबर है, और इससे रिलेटेड यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं। सो गाइज़ आप अगर अपना प्री एग्ज़ामिनेशन के लिए परीक्षा केंद्र एग्ज़ामिनेशन सेंटर चेंज करना चाहते हैं तो आपको यूपीएससी ऑप्शन देने वाला है। और ये ऑप्शन गाइज़ आपको मिल जाएगा। ये डेट्स दी गई है कि 3 से 13 जुलाई तक का, फिर 20 से यहाँ पे 24 जुलाई तक का आपको समय मिलने वाला है। वहीं गाइस यहाँ पे सीजीएल 2019 टीयर 1 का परिणाम घोषित कर दिया गया है, और एपीओ मेंस 2018 का परीक्षा कार्यक्रम जारी हो गया। उसके बारे में हमने डिटेल डिस्कस करी थी नोटिफिकेशन के अंदर कर दी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। और गाइस वहीं यहाँ पे जो प्रमोट करने की बात की जा रही है, यहाँ पे उसको लेकर आज क्लियर हो जाएगा कि ये प्रमोट किस तरह से किया जाएगा। विषय के नंबर बनेंगे प्रमोशन का आधार, ये चीज़ और भी सारी चीज़ें गाइस बिल्कुल से आपकी आज क्लियर हो जाएगी। वहीं गाइस शिक्षक विभाग के अंतर्गत यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फर्जीवाड़ा देखने को मिल रहा है। 117 फर्जी शिक्षकों के 50 करोड़ की रिकवरी की जाएगी। यहाँ पे डिटेल्स आप देख सकते हैं गाइस किस तरह से इन लोग यहाँ पे शिक्षक बन चुके थे, और अब जाके इनके डिटेल्स मिल रहे हैं कि इन्होंने फर्जीवाड़े से शिक्षक बनने का रास्ता तय किया था। अब गाइस शासन काफ़ी सक्रिय हो चुका है, और बिना सत्यापन नौकरी तो बीएसए पर होगी कार्रवाई, ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर दी गई हैं। क्योंकि गाइस काफ़ी ज़्यादा अब अम्बेडकर विश्वविद्यालय के साथ ही अब संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, यहाँ पे जो आपका संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी है उसके अंतर्गत भी फर्जी प्रमाण पत्रों के साथ नौकरी कर रहे शिक्षकों का यहाँ पे मुद्दा सामने आया है। तो गाइस अब तक तो भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ही सामने आई थी फर्जी डिग्रियों के लिए, लेकिन अब संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी भी आ रही है सामने। तो गाइस इस तरह से अब ये चीज़ें क्लियर की गई हैं कि बिना सत्यापन नौकरी दी गई और बाद में यहाँ पे फर्जीवाड़े के चांसेस मिले तो बीएसए पर कार्रवाई होगी, इसीलिए सत्यापन बहुत क्लियरली किया जाए। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही गाइस। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो आपको प्रोवाइड की जा सके।